आज मैं आपको बताऊंगी किस किस महिलाओं को मिसकैरेज होने की ज़्यादा संभावना होती है, इसके क्या कारण है और इसके क्या बचाव है, अपन इसको कैसे रोक सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है किस महिलाओं में मिसकैरेज होने की सबसे ज़्यादा चांसेस होती है। उन महिलाओं में जिसकी एज 35 प्लस हो चुकी है, वो एक लेडीज़ बच्चा कंसीव करती है तो उसको मिसकैरेज होने की चांसेस ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होते हैं। सेकंड पॉइंट, या उन महिलाओं को जो महिला अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़्यादा काम करती है, वर्किंग वूमन या हाउस वाइफ में किसी भी तरह का वो ज़्यादा वर्क करती है या ज़्यादा ट्रैवलिंग करती है, उन महिलाओं को भी मिसकैरेज होने की समस्या अधिक होती है। आगे जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए मिसकैरेज कितने तरीके के होते हैं। मिसकैरेज खुद एक 5 तरीके से मिसकैरेज होता है एक वुमेंस में। तो उन पांचों पॉइंट को मैं आपको 1 बाय 1 समझाऊंगी और प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप मेरी ये वीडियो पूरा देखें। और पहला पॉइंट है मिस गर्भपात, जिसमें अचानक से कोई से भी हार्मोन्स के ज़्यादा बढ़ जाने से महिला के अंदर ब्लडिंग का हो जाना, इसे कहते हैं मिस गर्भपात। कि एकदम से बच्चे का गर्भपात विकास हो जाना रुक जाता है। तो ये अल्ट्रासाउंड की वजह से वो एक डॉक्टर ही आपको कंसल्ट करके बता सकता है आपकी सोनोग्राफी में देखकर कि बच्चा अच्छे से विकास कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरा है अपना अधूरा गर्भपात। किसी महिला के गर्भ में जो बच्चा बन रहा है वो पूरी तरह से नहीं बन पाता, उसके वजह से भी उसका मिसकैरेज करवाना पड़ जाता है या वो खुद से हो जाता है, तो वो भी एक गर्भपात है। गर्भपात में महिला को पेट में दर्द होता है, ब्लीडिंग की समस्याएं होती है, क्योंकि वो बच्चा भ्रूण से बाहर निकलने लग जाता है या उसके हाथ नहीं बनता या किसी बच्चे के हेड नहीं बनते तो वो एक सोनोग्राफी में देखकर डॉक्टर बता सकता है कि आपका बच्चा पूरी तरह से बन रहा है या नहीं बन रहा। तो बच्चा हेल्दी है तो आप उसको कंटिन्यू रखें, और हेल्दी नहीं है तो उसको मिसकैरेज करवाना पड़ सकता है। तीसरा पॉइंट होता है पूर्ण गर्भपात। इसमें बच्चेदानी का मुंह अपने आप से जल्दी से खुल जाता है, तो वो एक महिला को भी नहीं पता होता है। इसमें ब्लीडिंग होती है, पेट में ज़्यादा दर्द होता है और बच्चा पूरा बच्चेदानी से बाहर आ जाता है, इसके वजह से वह गर्भपात हो जाता है। चौथा है इनएविटेबल गर्भपात। इसमें भी महिलाओं को ब्लीडिंग होती है और अधिक से ज़्यादा दर्द होता है, और इसमें भी शिशु गर्भ से बाहर निकल जाता है, इसलिए भी ये गर्भपात हो जाता है। पांचवा होता है सेप्टिक गर्भपात। इसमें भी ब्लीडिंग होती है, पेट में दर्द होता है। इसका मुख्य रीज़न होता है किसी महिला को उसके प्राइवेट पार्ट पे किसी तरह का इन्फेक्शन रहना, बार बार उसको इन्फेक्शन होना, तो इस वजह से ये गर्भपात हो जाता है। अब अपन बात करते हैं मुख्य कारण गर्भपात का क्या होता है। तो उसकी इम्यूनिटी कम होती है, उसको बार बार स्पॉटिंग दिखती है, इस समस्या से भी मिसकैरेज हो सकता है। शुगर का होना, आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले ही थायराइड या शुगर है तो उससे भी शुगर का हाई रहना या थायराइड का इनबैलेंस रहना से भी मिसकैरेज की समस्या होती है। मिसकैरेज के बारे में बता दिया मैंने आपको, उसके मुख्य कारण बता दिए कि वो किस वजह से होता है। अब इसके कुछ लक्षण हैं जो आपको अपनी बॉडी में दिखे तो आप उसको सीरियस लें, और उसको सीरियस लेके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। या बहुत सारी लड़कियां जो समझ नहीं पाती, जो फर्स्ट बेबी कंसीव करना चाहती है पर उसको मिसकैरेज की बार बार दिक्कत हो रही है, तो वह अपने डॉक्टर से ज़रूर इस बारे में सलाह करें जाके। अब इसके जो लक्षण होते हैं जो अपनी बॉडी में दिखाई देते हैं, जो अपन को देखना है और जो अपन को फील करना है और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, तो अब अपन उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट लक्षण इसका जो होता है, ये हर महिला को अपने प्रेगनेंसी के टाइम में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अब सेकंड पॉइंट है आपके पेट में दर्द हो रहा है। एक नॉर्मल दर्द होता है जो अपने पीरियड में होता है, एक लेवल तक होता है, वो अपन उसको अपन बर्दाश्त कर सकते हैं। पर आपका पेट में इतना दर्द हो कि आप उसको बर्दाश्त ना कर सके तो प्लीज़ ऐसे केस में भी आपको अपने डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए, उसके पास जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वजह से ये लक्षण अपन को नहीं हो रहे हैं, ना अपने पेट में दर्द हो रहा है, ना ब्लीडिंग हो रही है, ना कुछ हो रहा है, जब भी आपका गर्भ मिस हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपके बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा हो सकता है उसका पूरी तरह से वो अंदर विकास नहीं कर पा रहा हो किसी वजह से। तो ये आप जब भी आपको अपना डॉक्टर बुलाएं उसी दिन उसी टाइम आप उससे ज़रूर मिलें, वो उन्हें ये अपनी सारी डिस्कशन दे। और जब भी मैं
पर्सनली कहूँगी आपसे, आप जब भी डॉक्टर के जाएँ तो बच्चे की हार्ट बीट ज़रूर चेक करवाएं। और कहते हैं कि इस खतरे को, मिसकैरेज के खतरे को आप कैसे टाल सकती हैं। शुरू तो पहला है, आप अपनी प्रेगनेंसी में जो डॉक्टर आपको विटामिन्स की दवाएं देता है आप उसको ज़रूर लीजिए। और जितना हो सके हरी सब्जी जिससे विटामिन्स मिले, विटामिन प्रोटीन वाली सारी जो चीज़ें होती हैं, जितना हो सके आप उसको खाएँ। होता है किसी को वोमिटिंग होती है, किसी को खाया नहीं जाता, तो आप उसको किसी भी लें, विटामिन की कैप्सूल के ज़रिए लें, दवाई के ज़रिए लें या खाने के ज़रिए लें, पर उस चीज़ को आप ज़रूर लें। सेकंड पॉइंट है, अगर आपको किसी भी तरह की बीमारी है, शुगर है, थायराइड है या जो भी है, आप उसके इंसुलिन, उसकी दवाइयाँ टाइम टू टाइम लें, क्योंकि उससे भी आपको मिसकैरेज होने का ख़तरा रहता है। क्योंकि एक बेबी को कंसीव कर रहे हैं और आपको अंदर ही अंदर दूसरी भी बीमारी है, शुगर है, थायराइड है या और कुछ भी है, बीपी है, तो उससे भी आपके बेबी को नुकसान होता है। इसलिए इसका चेकअप भी आप अपना टाइम टू टाइम करवाते रहें। लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अपनी पूरा प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी से पहले का आपका मिसकैरेज हुआ है या कुछ भी आपको दिक्कत आई है, आपने खुद ने मिसकैरेज किया है या किसी भी तरह का आपको प्रेगनेंसी से लेके कुछ भी बात है, तो वो अपने डॉक्टर को ज़रूर शेयर करें। डॉक्टरों से कभी भी कुछ बात भी नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि आप आपके डॉक्टर से कुछ बात छुपा रहे हैं तो उसमें उसका डॉक्टर का नुकसान नहीं है, सबसे ज़्यादा आपका नुकसान रहेगा, क्योंकि आपका बच्चा और आप उसके शिकार हो सकते हैं। उस डॉक्टर के से पूछ के सभी प्रकार के ब्लडिंग टेस्ट टाइम टू टाइम करवाएं। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो आप बेबी कंसीव करने के बाद आपको डॉक्टर लिखे, पता चल जाएगा कि आपको गर्भपात की समस्या है या नहीं। इसलिए इन टेस्टों को अपने बेबी कंसीव होने के कुछ टाइम बाद जब भी डॉक्टर कहें इसे करवाएं। और जब भी डॉक्टर कहें सोनोग्राफी, ब्लडिंग टेस्ट, हर तरह के वैक्सीनेशन, वो टाइम टू टाइम आप करवाते रहें।